हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अधिगम की कठिनाइयाँ और अधिगम अक्षमता भी इसे कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसे कहा जाता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और ये टॉपिक आपके टेट एग्जाम के लिए, डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा बनता है, तो वीडियो को पूरा देखेगा और लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना धमाकेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला वीडियो, जिसका नाम है अधिगम की कठिनाइयाँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, पहला है डिस्ग्राफिया। जो हमारी डिसेबिलिटी है पहली, वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया संबंधित है आपका लेखन संबंधी अयोग्यता से। डिस्ग्राफिया में ग्राफ आता है। ग्राफ आपने देखा होगा बनता है कैसे, बना होता है कैसे, इस प्रकार से आपका ग्राफ होता है। ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया आपका संबंधित है लेखन संबंधी अयोग्यता से। आगे बढ़ते हैं डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया का संबंध है पठन संबंधी अयोग्यता। डिसलेक्सिया, इसको कैसे याद करेंगे। डिसलेक्सिया में लक्स आता है, लेक्स जैसी आवाज निकलती है तो लक्स। लक्स साबुन होती है, तो लक्स साबुन से जब हमने नहाया, मतलब लक्स साबुन लगाकर जब हमने नहाया, तो हमारी पठन संबंधी अयोग्यता दूर हो गई। इस तरीके से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का संबंध है गणना संबंधी अयोग्यता से, गणितीय अयोग्यता से। गणना संबंधी जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग में बालक जो गलतियां कर देते हैं, उससे संबंधित है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। डिसकैलकुलिया जो संबंधित है गणना संबंधी अयोग्यता से संबंधित है, तो याद रखिएगा। तो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्प्रैक्सिया। देखिए, डिस्प्रैक्सिया का संबंध है गतिक कौशल संबंधी अयोग्यता से। गतिक कौशल क्या होते हैं, आपके गतिक कौशल होते हैं 4। कौन कौन से हैं। सुबोपली, सुबोपली। आपने सोचा होगा मैंने ये क्या लिख दिया, तो इसका अर्थ होता है सु मतलब होता है सुनना, बो मतलब होता है बोलना, पा मतलब होता है पढ़ना, ली मतलब होता है लिखना। तो इन चारों में जब एक साथ कोई समस्या होती है, वो कहलाती है आपकी डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया जो होता है ये गतिक कौशल संबंधी अयोग्यता है। गतिक कौशल मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एग्जाम में पूछ लेता है कि गतिक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है ये गंभीर तनाव की अवस्था होती है। गंभीर तनाव की अवस्था जो है डिस्थीमिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया संबंधित है अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। डिस्मॉर्फिया में मोर आता है, मोर। मोर मतलब क्या होता है, अधिक, यानी दूसरों से अपने को अधिक समझना, अधिक सुंदर समझना, लंबा समझना और ताकतवर समझना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी योग्यता, डिसलेक्सिया पठन संबंधी योग्यता, डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी योग्यता, डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल संबंधी अयोग्यता। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है। डिस्मॉर्फिया अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा आपने। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे और भी हैं कुछ। तो प्रोजेरिया, प्रोजेरिया जो होता है ये कम आयु में वृद्ध दिखना। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम आयु में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, ओल्ड दिखने लगते हैं, तो उनको बीमारी होती है प्रोजेरिया। याद रखिएगा आप लोग, कम आयु में वृद्ध दिखना प्रोजेरिया होता है। अगला है अफेजिया, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता। ठीक है, भाषा संप्रेषण में जो अक्षमता होती है, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता जो है अफेजिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं डिस्फेजिया, शारीरिक बीमारी की वजह से होने वाली जो अफेजिया होती है वो होती है आपकी डिस्फेजिया। आगे बढ़ते हैं बुलीमिया। बुलीमिया क्या है, देखिए भोजन ग्रहण संबंधी योग्यता। बुलीमिया में बुल आता है, बुल, बुल मतलब क्या होता है, सांड।
जो आपके आसपास घूमते होंगे, आपने देखा होगा वो किस प्रकार से खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कभी कभी बालकों में या व्यक्तियों में ऐसी समस्या हो जाती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि हमें कितना भोजन करना है और कितना नहीं करना है। तो भोजन ग्रहण संबंधी योग्यता जो होती है ये होती है बुलिमिया। इसमें बुल आता है, बुल मतलब सांड की तरीके से भोजन खाना, बुल के तरीके से भोजन खाना। तो बुलिमिया संबंधित आपका भोजन ग्रहण संबंधी अयोग्यता। तो इस प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी यहीं पर समाप्त होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके लिए, एग्जाम में ये पूछी जाती है बहुत ही बार, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो थ्योरी का पोर्शन जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो देखते हैं आप लोगों ने हमारे वीडियो से कितना सीखा है। तो तैयार हो जाइए, बहुत ही उम्दा और अच्छे प्रश्न है आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पठन संबंधी योग्यता क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्थीमिया। पठन संबंधी योग्यता क्या है? तो पठन संबंधी योग्यता है डिसलेक्सिया। आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। देखिए जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लेखन संबंधी योग्यता क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। लेखन संबंधी योग्यता ये संबंधित है आपका डिस्ग्राफिया, यानी मैंने आपको बताया था ग्राफ में क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया संबंधित है आपका लेखन संबंधी अयोग्यता से। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कम आयु में वृद्ध दिखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बुलिमिया, डिस्ग्राफिया, प्रोजेरिया, डिसलेक्सिया। कम आयु में वृद्ध दिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कम आयु में वृद्ध दिखना होता है प्रोजेरिया। भोजन ग्रहण संबंधी योग्यता, बुलिमिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, प्रोजेरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है बताइए आप लोग। तो भोजन ग्रहण संबंधी योग्यता, बुल की तरीके से भोजन खाना, बुलिमिया होगा। आपका पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गंभीर तनाव की अवस्था क्या होती है? डिस्थीमिया, डिस्फेजिया, बुलिमिया, कोई नहीं इनमें से। तो गंभीर तनाव की अवस्था होती है आपकी डिस्थीमिया। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन पर्पज। इस नाम को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी पीडीएफ्स आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी इनका चार्ज नहीं है। तो वीडियो को देखिए, पढ़िए और पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बनाते चलिए। तो अगला प्रश्न हमारा, गतिक कौशल संबंधी योग्यता क्या होती है? डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया। तो गतिक कौशल संबंधी जो योग्यता होती है वो क्या होती है? डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो गतिक कौशल की योग्यता जो है आपकी डिस्प्रैक्सिया होगी। आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, गणना संबंधी योग्यता क्या होती है? डिस्ग्राफिया होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है, अफेजिया होती है, डिस्फेजिया होती है। तो गणना संबंधी योग्यता क्या होती है आपको फटाफट बताना है। तो गणना संबंधी योग्यता होती है आपकी डिस्कैल्कुलिया। आपका जो है बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस हिसाब से जो आपके 7 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त हुए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस समय जो वीडियो आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी राज्य का टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और डीएलएड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 7 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आप वीडियो पिछले देखे हैं या नहीं देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युर्मुक्षीयम्